हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, वक्त ज़रूर ख़राब चल रहा है, लेकिन ये समय पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन समय है, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते। तो पहले क्या था, पहले आपकी ज़रूरत थी पढ़ना, पर अब आपकी मजबूरी भी है पढ़ना। तो ज़रूरत और मजबूरी दोनों को मिक्स करके ये दौर पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन है। ऐसे ख़राब समय में आप इस मुसीबत भरे टाइम में कैसे पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि बनाएं, पढ़ाई के प्रति कैसे अपना इंटरेस्ट जगाएं, ये सारी बातें एक अच्छे बच्चे को पता होती हैं। मुझे पता है कि हर एक बच्चा इस गलत समय में, इस खराब समय में, इस मुसीबत भरे समय में इस टाइम को वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही ये समय टलेगा, जाएगा और नया वक्त आएगा, नया दौर आएगा। ये नया दौर समझिए, क्योंकि मुसीबत भरा एक तूफानी समय जब ये खत्म होता है, तो जब नया दौर आता है तो अच्छा ही दौर आता है। और सबको पता है एक दिन ये समय टलेगा, जाएगा, और जब वो समय आएगा एग्जाम वाला, तो आप इसी समय को वहां पर यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए, सब बातें आपको पता ही हैं। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए फटाफट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। सबसे पहले ये जानिए कि नंबर्स के सिस्टम कितने तरह के होते हैं, यानी नंबर सिस्टम में हाउ टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने तरह का होता है। तो यदि हम नंबर्स की बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो देख लेते हैं एक बार। जैसे आप डेसिमल नंबर के बारे में जानते होंगे, डेसिमल नंबर। इसके बाद आपने सुना होगा बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, ठीक है। फिर ऑक्टल नंबर एक सुना होगा, ऑक्टल नंबर, एंड लास्ट हेक्सा बाइनरी नंबर, हेक्सा डेसिमल, सॉरी, हेक्सा डेसिमल। ये चार तरह का आपका नंबर होता है। एक बार फिर से समझिए। पहला, इस नंबर सिस्टम में यदि हम ये देखें कि सिस्टम कितने तरह का, यानी नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के सिस्टम चार हैं टोटल। पहला डेसिमल नंबर, दूसरा बाइनरी नंबर, तीसरा ऑक्टल नंबर, तीसरा हेक्साडेसिमल नंबर। अब चलिए, यदि हम ये बात यहां पर ये करें कि ये डेसिमल नंबर में हम कितने नंबर्स इंक्लूड करते हैं। क्लियर? डेसिमल नंबर्स में कितने नंबर्स इंक्लूड करते हैं, यदि हम ये देखें तो डेसिमल नंबर में आप देखेंगे कि 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल 10 नंबर आप ले सकते हैं। 0 से लेकर के 9 तक के नंबर आते हैं आप किसके? डेसिमल नंबर में। और बाइनरी नंबर में कितना आते हैं? बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर में आपके सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, 0 और 1। और ये बाइनरी नंबर हम लोग डिजिटल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि कंप्यूटर जिन नंबर्स को जानता है वो नंबर्स क्या हैं? बाइनरी नंबर्स। जबकि डेसिमल नंबर्स हम लोग अपनी मैथ में यूज करते हैं। अपनी मैथ बोलने तो अरिथमेटिक, अपनी मैथ बोलने तो अंक गणित, यानी हम लोग जिन नंबर्स को पढ़ने वाले हैं वो नंबर्स 0 और 9 है। आप जो भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो भी कैलकुलेशन करते हो वो किस पे करते हो? डेसिमल नंबर्स पे। और कंप्यूटर जिन नंबर्स पे कैलकुलेशन करता है वो बाइनरी नंबर है। इसी तरह से ऑक्टल नंबर यदि आप देखें तो ऑक्टल नंबर में टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल 8 डिजिट होते हैं। बाइनरी में टोटल 2 डिजिट, डेसिमल नंबर में टोटल कितने डिजिट? 10 डिजिट। इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं, इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं यहां पर, क्या भैया,
इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि इसका जो बेस है, इसका बेस है, वो बेस कितना है बताओ जरा। इसका जो बेस है, इस नंबर का जो बेस है बच्चे वो कितना है 10, जबकि इस नंबर यानी बाइनरी नंबर का बेस कितना है, बाइनरी नंबर का बेस कितना है 2। ऑक्टल नंबर की बात करें, यहां पे टोटल 8 डिजिट लेते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक आप डिजिट लेंगे और इसमें टोटल नंबर 8 होंगे और इसका बेस कितना बनेगा 8। जबकि हेक्साडेसिमल नंबर में आप 16 डिजिट लेते हैं, यानी कि 1 से लेकर के आप 9 तक तो ये नंबर लेंगे ही, इसके बाद 0 से लेकर के 9 तक तो नंबर आप लेंगे ही लेंगे, इसके बाद आप नंबर शुरू हो जाते हैं ए बी सी डी ई। ए का मतलब समझ रहे हैं 10, इस ए का मतलब कितना है 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब बच्चे 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15 और एक नंबर और आएगा क्या जी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 16। हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं 16, यानी इसका बेस यदि हम देखें कितना आएगा, इसका बेस आएगा 16। तो हमें जिन नंबर्स को पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है डेसिमल नंबर। हम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर को जानेंगे, यहां पर हम इन नंबर्स को जानेंगे। क्लियर। अब इन नंबर्स में यानी कि डेसिमल नंबर्स के टाइप्स हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। कितने तरह का डेसिमल नंबर्स होता है, क्या डेसिमल नंबर्स है, ये बात हम लोग जान रहे हैं। तो अब हेडिंग लगाओ डेसिमल नंबर। अब आप हेडिंग लगाओ डेसिमल नंबर। अच्छा बच्चे, जो डेसिमल नंबर है उसमें हम लोग सबसे डेसिमल नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलकर के बना होता है, सिंपल सी बात। और बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या है, a प्लस बी आई। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर के बना है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब बच्चे a प्लस बी आई में रियल क्या है a और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये बी आई। ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने अभी तक ये देखा डेसिमल नंबर का टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में फिर से बांट दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट a प्लस बी आई, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर के बना होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स यदि हम देख लेते हैं यहां पर, जैसे हम आपसे बोलें कि 2 प्लस 3i, ये एक कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर के बना होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। तो यहां पर 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर बोलने तो हिंदी में वास्तविक संख्या। इसको वास्तविक क्यों बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूं मुझे आप 2 रुपए दो तो आपको पता है ना 2 का मतलब क्या है। लेकिन यदि हम आपसे कहें 3i नंबर दो तो आप बोलोगे कि यार i का मतलब क्या है, i की वैल्यू क्या है। मैं आपको बता दूं i का मतलब बच्चे, i का मतलब आयोटा होता है। i का मतलब क्या होता है, आयोटा। और इस i की वैल्यू अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, यानी अंडर रूट के अंदर -i, इस i का मतलब ये होता है। यहीं पर यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो i स्क्वायर का मतलब आ जाएगा क्या, रूट हट जाएगा -1।
और i फिर से स्क्वायर कर दें तो i की पावर 4 का मतलब क्या आ जाएगा, +1। तो हम ये वैल्यू याद भी रख सकते हैं कि i की पावर 4 का मतलब क्या होता है, +1। i स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। ये i की वैल्यू है। हालांकि हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यानी इमेजिनरी नंबर को हम लोग यहां पर नहीं पढ़ने वाले, हम लोग रियल नंबर्स देखने वाले हैं। लेकिन जानकारी के तौर पे आपका जानने का ये पूरा हक है कि यहां पर 2 + 3i, यानी कि ये 3i हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और i जहां पर आयोटा है और i की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1, i स्क्वायर बराबर -1, i की पावर 4 कितना होता है, +1। क्लियर। अब जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं लाइक दिस क्लर्क लेवल के जो एग्जाम्स हैं, उनमें इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, ये एक और झलक देख लेते हैं कि कभी कदार यदि कॉम्प्लेक्स नंबर पे सवाल बन भी जाए तो क्या बन सकता है, ये भी देख लेते हैं। बच्चे बात को बहुत अच्छे से समझो। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर पे सबसे पहले तो ये सवाल पूछा गया है 10 + 2 CHSL में कि 3 + 4i का संयुग्मी बताएं। सिंपल सी बात आपसे ये पूछी गई, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बताएं, संयुग्मी। देखिए कभी हम हिंदी लिख देंगे, यदि हिंदी लिखेंगे तो उसका इंग्लिश बोल देंगे और इंग्लिश लिखेंगे तो उसका हिंदी वर्ड बोल देंगे, जैसे बाइलिंगुअल चीजें कवर होती जाएं। तो 3 + 4i का संयुग्मी, आपसे सिर्फ संयुग्मी मींस कॉन्जुगेट। अब यहां पर कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, ये एक आपके पास सम्मिश्र संख्या लिखी है। पहले तो ये जानो ये संख्या किस तरह की है, ये संख्या है सम्मिश्र संख्या, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक सम्मिश्र संख्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस साइन से कनेक्ट है, पॉजिटिव साइन यानी प्लस साइन से कनेक्ट है। और मुझे यदि इसका संयुग्मी बताना है, दैट मींस जिस साइन से कनेक्ट है उसका अपोजिट साइन, यानी ये प्लस साइन से कनेक्ट है और मुझे इसका संयुग्मी बताना है बच्चे। तो संयुग्मी बताने के लिए जस्ट मुझे इसका अपोजिट साइन देखना है, यानी कि 3 - 4i। बोलो पहले इतनी बात बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। संयुग्मी का मतलब ये है कि कनेक्टिव साइन आपको देखना है और यहां पर जो कनेक्टिव साइन है, यानी जिससे ये नंबर्स कनेक्ट हो रहा है, कौन से नंबर, किन नंबर्स के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जिस साइन से कनेक्ट है उसका अपोजिट, यानी ये प्लस है तो यहां पर आपको कौन सा साइन लेना है, जस्ट इसका अपोजिट यानी माइनस। मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें, जैसे आपसे 5 + 3i, सिंपल सा इसका पूछ ले कॉन्जुगेट, इसका संयुग्मी पूछ ले। बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चे, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो 5 - क्या आ जाएगा, 3i। और मान लेते यदि आपसे माइनस का संयुग्मी पूछ ले, यानी इसका संयुग्मी पूछ ले, तो क्या बोलोगे, यहां माइनस है तो सिंपल सा आपको प्लस ले लेना है। क्लियर, संयुग्मी निकालना सीख गए। एक बात और पूछी गई है, वो और जान लो। कौन सी बात, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि 3 + 2i का संयुग्मी योग ज्ञात करें। योग मींस एडिशन बताना है, सम बताना है। तो सबसे पहले तो इसका संयुग्मी निकालो, इसका संयुग्मी जस्ट अपोजिट साइन, ये संयुग्मी होगा। अब मुझे क्या बताना है, सम बताना है। सम का मतलब किसको नहीं पता, प्लस करना है इसको। आप ये बात तो बहुत पहले ही जानते हो कि अपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं। ये प्लस का 2i, ये माइनस का 2i ऐड करने पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 3 कितना आ जाएगा, 6। सिंपल सी बात, 3 कितना आ जाएगा, 6। क्लियर। तो इस तरह से हम संयुग्मी योग निकाल सकते हैं। यहीं पर आपसे संयुग्मी अंतर पूछ लेता, संयुग्मी योग की जगह क्या पूछ लेता, अंतर मतलब डिफरेंस पूछ लेता, मतलब बच्चे डिफरेंस पूछ लेता। फिर क्या करते आप, तो डिफरेंस देखो, नंबर तो हमारे पास 3 + 2i था भाई, नंबर तो हमारे पास 3 + 2i था, नंबर तो ये था। अब इसका संयुग्मी, फिर से हम संयुग्मी लिखेंगे। संयुग्मी इसका क्या होगा, 3, इस नंबर का संयुग्मी क्या होगा, 3 - 2i। अब क्या पूछा है, अंतर का मतलब किसको नहीं पता, अंतर का मतलब बताओ क्या होता है, माइनस, यानी घटा देना। तो बच्चे मेरे जैसे ये माइनस साइन अंदर एंट्री करेगा तो ये प्लस का माइनस, और बच्चे ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। बताओ यहां तक बताओ,
और देखो इस बार ये कैंसिल और ये जुड़ के कितना आ जाएंगे 4i, जुड़ के कितने आ जाएंगे, ऐड होकर के कितने आ जाएगा 4i। क्लियर, इतनी बात समझ गया। मतलब इतना पूछा जा सकता है योग और अंतर। अच्छा यदि मान लेते, अभी तक तो नहीं पूछा गया, यदि गुणनफल पूछ दे, संयुग्मी का गुणनफल पूछ दे तो क्या करें? जैसे समझो 6 + 5i इस संयुग्मी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस नंबर का संयुग्मी गुणनफल, संयुग्मी गुणनफल पूछ दे आपसे, संयुग्मी गुणनफल पूछ दे तो सिंपल सी बात यह है कि नंबर तो हमारे पास ये है और इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा ये, और इसमें हमने बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनटू। ये बात तो आप जानते हो, जब दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, कोई सिंबल नहीं होता, तो वहां पर कौन सा सिंबल मानते हैं, मल्टीप्लाई का। तो यहां पर हम सिंपल सा क्या लगा दें, मल्टीप्लाई। और अच्छे से आप देखो यहां पर एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b और ये a - b, और ये क्या होता है, ये होता है a² - b², a² - b², वेयर a का मतलब क्या है 6 और b का मतलब क्या है 5i। तो बच्चे मेरे a का मतलब है, a का मतलब बताओ कितना है, a का मतलब कितना है 6 और b का मतलब यहाँ पर क्या है 5i, और ये वैल्यू यहाँ चपका दो फटाफट। 6 a का मतलब 6 का स्क्वायर और यहाँ पर b का मतलब 5 का स्क्वायर, 5i का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5i का स्क्वायर कितना होता है 25i स्क्वायर। और बच्चे i² का मान आप मुझे बताओ, i² का मान मुझे बताओ फटाफट कितना होता है, i² का मान आपको पता है कितना है, i² का मान 36 माइनस i² का मान अभी देखो याद करो जरा फटाफट। i का मतलब मैंने आपको बताया था अंडर रूट के अंदर -1, i² का मान बताया था आपको -1 और i की पावर 4 का मान बताया था क्या +1। ये वैल्यूज याद है ना आपको। तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा -1 और ये फटाफट 36 + 25। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा 61। बोलो कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा 61। तो इस तरह से संयुग्मी गुणनफल, संयुग्मी योग, संयुग्मी अंतर से जुड़े सवाल जो बन सकते हैं वो आपने देख लिए। अब मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ा कोई सवाल आए और आप ना कर पाए। क्लियर, तो अब हम लोग जानते हैं रियल नंबर पे। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने समझ लिया, हमने ये देखा कि डेसिमल नंबर्स दो भागों में विभाजित था। पहला पार्ट था रियल नंबर, दूसरा पार्ट था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स का ऑपरेशन हम लोगों ने समझ लिया और बस इसकी सीमा यहीं तक है, इसके लिमिटेशन यहीं तक है। अब हम लोग जानते हैं रियल नंबर को। बात समझो जरा, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, हमने ये देखा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, सम्मिश्र संख्या, वो दो भागों में विभाजित थी। पहला रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं और दूसरा इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। अब ये यहीं तक सीमित है, अब इसके बारे में हम आगे नहीं पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, रियल नंबर को आपने बचपन में कैसे समझा था, बचपन में बताओ कैसे समझा था रियल नंबर को। रियल नंबर को आपने बचपन में कैसे समझा था, आपने रियल नंबर की लाइन देखी थी और रियल नंबर का एक रियल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। इस पर रिप्रेजेंट करना, कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपने सीखा था। और कैसे बहुत ही प्यार से बोलते थे, बीच में जीरो, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड आप निगेटिव नंबर शो करते थे, ऐसे करते थे कि नहीं, और इस जीरो के राइट हैंड साइड आप पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते थे और इसको बोलते थे कि ये और ये कहां तक नंबर जा सकते हैं, ये नंबर आपके जा सकते हैं -∞। मुझे बताओ ये नंबर आपके कहां तक जा सकते हैं, ये नंबर्स आपके जा सकते हैं -∞ तक। फटाफट फटाफट ऐसे -∞। और ये नंबर कहां तक जा सकते हैं +∞ तक।
ये रिप्रेजेंटेशन था। और इस लाइन को क्या बोलते थे? इस लाइन को बोलते थे नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, ऐसा आप जानते थे। सब कुछ तो आपने रख दिया इस नंबर लाइन पे, सारे नंबर्स तो आपने रख दिए, आपको दिख नहीं रहे हैं। आप मुझे बताओ, इस +1 और +2 के बीच में, इस +1 और +2 के बीच में यदि हम नंबर्स को जूम करके देखें, आप इस नंबर लाइन को मैं फिर से बना रहा हूं, ये 0 था, ये +1 और ये +2, बीच में नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे? आप बोलोगे यहां कहीं होगा बीचों बीच में 1.5, इस तरफ नंबर होंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और बीचों बीच में 1.5 होंगे ना। आप बोलोगे सर 1 से लेकर के 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 और जस्ट इसके पीछे क्या होगा नंबर? 1.9। बोलो होगा कि नहीं? यही तो बोलोगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं कि इनको फर्दर यदि आप जूम करोगे, इस 1 और 2 को यदि आप फर्दर जूम करोगे तो फिर से आपको इस 1.1 और इस 1.2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स दिखने वाले हैं, बहुत सारे नंबर्स। आप कहोगे कैसे? देखो 1.1 और 1.2 के बीच के यदि हम बात करें, 1.1 और 1.2 के बीच के यदि हम बात करें, बच्चे बात को समझना जरा। यहां पर देखो, यदि हम बात करें 1.1 और 1.2 के बीच की बात करें तो देखिए कितने सारे नंबर्स हैं। देखो इसके बीच में हम ये बोल सकते हैं 1.01, 1.02, इस तरह से। इससे जस्ट पहले बताओ कौन सा नंबर आएगा? 1.19। बोलो आएगा कि नहीं? जस्ट फिर से यदि आप 1.01, 1.02 को जूम करके देखो तो और भी कई सारे नंबर्स मिलेंगे। यानी हम ये बात फाइनली बोल पाएंगे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते इस नंबर लाइन में सिर्फ 1 और 2 के बीच में 10 ही संख्या, 9 ही संख्या है, ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत सारे नंबर्स होते हैं। और पूछा भी गया एग्जाम में कि नंबर्स लाइन में किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? आपका जवाब होगा इंफिनिटिव, आपका जवाब होगा अनंत, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। क्लियर? अब देखो जरा, तो अब यदि हम देखें यहां पर अपने पॉइंट पर आए, नंबर्स लाइन को देखें, तो आपने ये देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा दो तरह के होते हैं। सम्मिश्र संख्याएं दो तरह की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आपने देखी, वास्तविक संख्याएं नंबर लाइन आपने देखा, नंबर माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में ये नंबर्स लाइन है, ये हमारे वास्तविक नंबर्स हैं। क्लियर? बोलो, देखे थे ना आपने? ये नंबर्स लाइन देखी थी आपने, और यहां पर आपने बोला था ये 0, ये -1, -2, -3, और इस नंबर लाइन को आप कहां तक ले गए थे? माइनस इंफिनिटी तक। और इधर आपने बोला था +1, +2, और कहां तक ले गए थे इसको? प्लस इंफिनिटी तक। क्लियर? अब यदि हम वास्तविक संख्याओं को फर्दर डिवाइड करें, वास्तविक संख्याओं को मैं फर्दर डिवाइड करूं तो मिलेगा डेसिमल नंबर और इंटीजर। वहां पर डेसिमल सिस्टम था, यहां पर डेसिमल नंबर है। बात को ध्यान रखना, नंबर्स को जब मैंने बांटा था 4 भागों में, बाइनरी नंबर या बाइनरी सिस्टम बोलिए आप, डेसिमल नंबर या डेसिमल सिस्टम बोलिए, वो सिस्टम के 4 पार्ट्स थे। फिर सिस्टम में यानी कि हम लोगों ने डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में बांटा था। कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर मैंने 2 भागों में बांटा था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स में। इमेजिनरी नंबर्स को मैंने कुछ सवाल बताए थे, बोल दिया था बस यहीं तक इसकी लिमिटेशन है, बस यहीं तक सीमित है।
फिर रियल नंबर्स का आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, और रियल नंबर्स को मैं फर्दर बांट रहा हूं दो भागों में, डेसिमल नंबर्स और इंटीजर्स में। अब आपको यह समझना है बच्चे, यह समझना है कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, ये जो डेसिमल नंबर्स हैं, ये कितने तरह के होते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें खुद जवाब दें कि डेसिमल नंबर्स कितने तरह के बनेंगे। हम चाहते हैं आप हमें खुद जवाब दें कि डेसिमल नंबर्स कितने तरह के होते हैं। आप कहोगे दशमलव वाली संख्या है, डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, दशमलव वाली संख्या है। देखो एक चीज तो समझ लो, अभी हम लोग नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा ये लंबा वीडियो चला जाए, लेकिन हम नंबर्स को इसी क्लास में चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। थोड़ा सा लंबा जाएगा, हो सकता है स्टार्टिंग में थ्योरी है, आपको थोड़ा सा बोरियत भी महसूस हो सकती है, लेकिन यार बच्चे नंबर्स को नहीं जानोगे तो आगे कैसे समझोगे। मैथ्स को समझने के लिए पहले नंबर्स को तो जानना जरूरी है ना। तो देखो हो सकता है आपको पता भी हो कुछ चीजें, तो आपको धैर्य रखनी है, क्योंकि आपके छोटे भाई बहनों को वो तो चीजें सीखनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको आता है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपको यह निश्चित है कि यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं, लास्ट तक देखेंगे, तो आपको नई चीजें तो पक्का मिलने वाली हैं, लेकिन यहां पर धैर्य रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक कंपटीटर के लिए सबसे बड़ी चीज है धैर्य, पेशेंस। देखो तो हम लोग ये देखते हैं कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, वो कितने तरह की होती हैं। डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। बात को बहुत अच्छे से समझना, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। दशमलव संख्या, देखो दो तीन तरह के दशमलव वाली संख्या होती है। देखो पहली दशमलव वाली संख्या है 1.1, खत्म। 1.21, ऐसा भी हो सकता है 1.212, बस पहली तरह की तो यह संख्या है। दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 संख्याओं तक गया, खत्म। दूसरी जो दशमलव वाली संख्या होती हैं, जैसे 1.1111, अरे ये 1 तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और ये 1 कहां तक जा रहा है, ये 1 कहां तक जा रहा है प्यारे बच्चों, ये 1 इंफिनिटी तक जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है 2.232323 और 2323 का रिपीटेशन होता ही चला जा रहा है। दूसरी तरह की संख्या, एक और संख्या होती है, एक और संख्या होती है, तीसरी तरह की संख्या, जरा समझो, जिसमें रिपीटेशन तो हो रहा है, रिपीटेशन तो हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति तो हो रही है, लेकिन यह नहीं पता कि किन नंबर्स की पुनरावृत्ति हो रही है। रिपीटेशन तो हो रहा है, पुनरावृत्ति तो हो रही है, पर यह नहीं पता कि पुनरावृत्ति किन नंबर्स की हो रही है। देखो 1 2 3 5 6, अब पता नहीं, मान लेते हैं नेक्स्ट आ जाए 7 आ जाए, 9 आ जाए, पता नहीं क्या क्या आ सकता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन तो हो रहा है, पर पता नहीं किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है। ये 3 कैटेगरी हैं नंबर सिस्टम, सॉरी डेसिमल नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, 3 कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, और इस कैटेगरी को क्या नाम दिया गया, इसका क्या नाम है, नामकरण पहले समझो। देखो इसको हम बोलेंगे ये वाला नंबर, ये वाला नंबर कैसा है, 1.1 के बाद शांत हो गया, 1.21 के बाद शांत हो गया, 1.212 के बाद शांत हो गया ना शांत, इसके बाद तो ये उलर नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब आ नहीं रहा ना, तो यहां तक ये नंबर आया, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव। पक्का बोलो। और ये नंबर कैसा है, ये नंबर शांत हो ही नहीं रहा है। यदि ये शांत हो ही नहीं रहा है तो इसको क्या बोलोगे, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अच्छा अब शांत अशांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे समझो जरा। शांत का मतलब सिंपल सी बात है, टर्मिनेट हो रहा है ये नंबर, ये नंबर कैसा हो रहा है, टर्मिनेट, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल,
टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक बार डेसिमल लिख देते हैं, फिर डैश लगा के काम चलाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपने देखा होगा दिस मेट्रो इज टर्मिनेट हियर, ये मेट्रो यहां से टर्मिनेट हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? ये नहीं टर्मिनेट हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नहीं टर्मिनेट हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग। पक्का? पहले इतनी बात बताओ, ये बात समझ रहे हो? अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ ही साथ ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग नंबर है, और रिपीटिंग नंबर को हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? रिकरिंग नंबर भी बोल सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये कैसा नंबर है? ये रिकरिंग नंबर है। पक्का? इसको और क्या बोलेंगे? रिकरिंग नंबर भी बोल सकते हैं, इसको रिकरिंग नंबर भी बोलेंगे। बोलो, ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग नंबर भी है ये। लेकिन बच्चे ये देखो इधर, ये नंबर तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकरिंग, इसमें रिकरिंग भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंग्लिश में, देखो इसको बोलेंगे, अच्छा रिकरिंग और टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको यदि हिंदी में बोलना चाहें, जैसे ये अशांत भी है और इसमें रिपीटेशन भी हो रहा है, तो रिपीटेशन को बोलेंगे अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, है ना, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। पक्का? पुनरावृत्ति हो रही है। रिकरिंग को, रिपीटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। अच्छा, ये नंबर कैसा है? ये नंबर पहले तो इंग्लिश में देख लो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? उम्मीद है समझ पा रहे होगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो उसमें टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या ये रिकरिंग है? रिकरिंग है क्या? रिकरिंग का मतलब होता है सेम नंबर्स का रिपीटेशन। रिकरिंग का मतलब है सेम नंबर्स का रिपीटेशन। सेम नंबर्स का तो रिपीटेशन है नहीं इसमें, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देखो, कुछ चीजें अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएंगी, मतलब इस पे हम लोग ऐसा नहीं, समरी भी देखेंगे तब आपको हो सकता है समझ में आए। धैर्य बनाए रखना है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ना भी आए समझ में, लेकिन भरोसा रखिए समझ में आएगा ही, क्योंकि हम समझा के ही रहेंगे आपको, ठीक है? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनावृत्ति, अनावृत्ति। पक्का? और नॉन टर्मिनेटिंग तो जानते ही हो, अशांत, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है। पक्का? दशमलव संख्या। तो इसी को सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और उसमें देखें, और थोड़ा समरी में देखें, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि पहले तो आपकी टर्मिनेटिंग संख्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को, चूंकि ये भी नंबर आपका कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये भी नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के, भाई टर्मिनेटिंग तो एक ही टाइप का, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के। देखो, इस चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी तरह से यदि हम बांटें, मतलब इसको ऐसे भी देखें। कैसे देखें? मतलब दो भागों में बांटें, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो भागों में बांट सकते हैं इसको। पहला रिकरिंग। अच्छा, रिकरिंग का मतलब समझ रहे हो ना? रिकरिंग का मतलब है जिसमें रिपीटेशन हो, वो भी सेम नंबर्स का। जैसे इसके बारे में आप जरा एग्जांपल्स देखो, 1.1111, यहां पर 1 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। कहां तक 1 आ सकता है? पता नहीं कहां तक 1 लिख सकते हैं हम। ऐसा नहीं सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो, डबल डिजिट का भी रिपीटेशन हो सकता है। 1.12121212 का रिपीटेशन। ऐसा नहीं 2 डिजिट का ही रिपीटेशन हो, 3 डिजिट का भी रिपीटेशन हो सकता है। 1.131 131 131 131 131 131, 3 डिजिट का, ऐसे 4 डिजिट का
रिपीटेशन हो सकता है, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ये मैटर करता ही नहीं नंबर्स क्या है, बस जिन नंबर्स का रिपीटेशन होगा वो भी पॉइंट के बाद, वो भी पॉइंट के बाद, तो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर्स बोलेंगे, यानी कि इन नंबर्स में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर? अच्छा, दूसरे पहले कैसे, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, इंग्लिश भी अजीब है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का हिंदी मतलब अनावृत्ति, हिंदी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और रिकरिंग का पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पक्का? अच्छा, नॉन रिकरिंग के एग्जांपल्स देखो, नॉन रिकरिंग के एग्जांपल्स की बात करें, 1.1214 चलता चला जाएगा, 3.121121 चलता चला जा रहा है। यहां पर किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है पता नहीं, यानी नंबर्स का तो रिपीटेशन हो रहा है पर किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है ये पता नहीं। पुनरावृत्ति तो हो रही है नंबर्स की, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि किन नंबर्स की पुनरावृत्ति हो रही है। बात समझ रहे हो ना? जैसे एक छोटा सा नंबर यदि हम 1/3 लिखें तो 1/3 में हमें पता है, यदि हम 1/3 ले नंबर 1/3 ले, हमें पता है कि किन नंबर्स का रिपीटेशन है, 0.3333333 ऐसे चल रहा है ये, तो हमें पता है कि यहां पर किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये नंबर्स किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये रिकरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ लो? लेकिन यहां पर हमें ये पता ही नहीं कि किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो आप ये कहोगे कि फिर ये नंबर कहां से आए, ये नंबर्स कहां से आए कि जिन नंबर्स का हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किन नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, आपने एक पाई वैल्यू सुनी होगी, पाई, इस पाई की वैल्यू लाखों डिजिट तक है। इनफैक्ट इसकी वैल्यू याद करके बहुत सारे लोग अपना नाम ग्रीन बुक में दर्ज करवाते हैं। तो पाई की वैल्यू अनलिमिटेड है, असीमित है, 3-4 डिजिट तक लगभग कुछ बच्चों को याद होती है, 3.14 और आगे चल के इस तरह से कुछ कहते हैं, बस यहीं तक 3.14। अच्छा, 22/7 क्या है? 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिजिट तक याद कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये देखा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट वाले जो डेसिमल्स हैं, इन नंबरों को और किस नजरिए से देखा जा सकता है। यहां पर समझने की बात यह है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर है, आप देख रहे हैं यहां पर टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिकरिंग नंबर्स है, रिकरिंग पार्ट है, यदि हम इन दोनों को शामिल कर लें, इन दोनों को मिला लें, तो बन जाएगा हमारे पास परिमेय नंबर, जिसको आप बोलते हैं रैशनल नंबर। यानी ये पार्ट हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, और जो दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रिकरिंग पार्ट है, यही वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय, यानी कि इरैशनल पार्ट बनेगा हमारा। यानी कि अपरिमेय और परिमेय, इन दोनों पार्ट्स पे हम लोग आ गए हैं, और इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।